बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फैसल सैयद, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट। आपने हमारे इस चैनल के ऊपर बहुत सारी और वीडियोस भी देखी होंगी। आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो है आइज़, आँखें। मेरा ख़्याल है कि आँखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है और आँखों के बग़ैर ना दुनिया की रानाई नज़र आती है, ना ख़ूबसूरती, ना रंग और ना रोशनी। तो इसलिए आँखों की हिफाजत जो उनसे वो बहुत अहम है और हम सबको उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आँखें जो उनसे हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जो बहुत सेंसिटिव भी हैं। इनमें अगर कोई ख़राबी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर ये थोड़ा सा देर में ठीक होती हैं और इसके जो उनसे असरात हैं वो आपकी बीनाई के ऊपर पड़ सकते हैं। तो इसलिए बेहतर होता है कि आँखों को शुरू से ही इस तरह रखा जाए कि उनका ख़्याल साथ साथ रखा जाए। तो इसका ख़्याल कैसे रखा जाए? इसका ख़्याल इस तरह रखना चाहिए कि जैसे बच्चे हैं, हमारे छोटी उम्र से जो बच्चे हैं, आजकल तो गैजेट्स हैं, गैजेट से उनको दूर रखा जाए। जितना हो सके उनका स्क्रीन टाइम कम करें और मैक्सिमम जो स्क्रीन टाइम होना चाहिए दिन में बच्चों के हवाले से वो आधे घंटे से 45 मिनट तक होना चाहिए। लेकिन आजकल मजबूरी क्या है, वो ये है कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो उनका स्क्रीन टाइम जो उनसा है वो बढ़ गया है। अब वो तो हम छुड़वा नहीं सकते, हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, सब कुछ है, तो उन सब चीज़ों को साथ चलाते हुए हम फिर आँखों की हिफाजत 2 गुना करनी पड़ेगी ताकि हमारी बीनाई मुतासिर ना हो। इसके लिए मैं आज के इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा, कुछ डाइट्स के हवाले से आपको गाइड करूंगा कि डाइट में क्या चीज़ें होनी चाहिए और उनको किस हद तक खाना चाहिए जिससे आपकी बीनाई भी बेहतर रहे, आपकी आंखों की चमक भी बरकरार रहे और आपकी आंखें खूबसूरत और रोशन रहें। तो शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम के पहले से को इस तरह से लेके चलते हैं कि पहले हम बात कर लेते हैं ख़ुराक के ऊपर। बच्चों की ख़ुराक में गाजर का इस्तेमाल जो उनसा है वो ज़रूर रखिए। गाजर एक ऐसी चीज़ है जिसमें विटामिन ए का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और जिन बच्चों की, इवन हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि जिन बच्चों की आईसाइट वीक हो चुकी थी उनको अगर मुस्तकिल गाजर का जूस पिलाया जाए तो उससे उनकी बीनाई रिवर्ट हो जाती है, वापस आ जाती है, बेहतर हो जाती है। अगर 100% ना भी हो तो 50-60% तक मज़ीद बेहतरी आ जाती है। तो एक तो गाजर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जूस पिला दें, गाजर का हलवा बनता है ट्रेडिशनली, वो खिला दें, लेकिन उसको इतना ना भूनें कि उसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाए या उसमें इतनी और चीज़ें ना डालें कि उससे उसकी एफ़िकेसी ख़त्म हो जाए। तो पहली चीज़ हो गई गाजर। उसके बाद अगर हम नट्स में आते हैं तो बादाम और अखरोट, ये वो चीज़ें हैं जो बच्चों की डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। ये भी बीनाई के लिए, विटामिन ए के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। बीनाई के लिए और आँखों के लिए, आँखों की जो बारीक नर्व्स होती हैं उनके लिए विटामिन ए का जो उनसा एक कंपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी जुज़ है और इसमें आपको विटामिन ए के जो उनसे नेचुरल कंटेंट्स हैं उस पे फोकस करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू सप्लीमेंट्स। तो एक चीज़ हो गई गाजर, बादाम, अखरोट। इसके साथ साथ पिस्ता है या दूसरे नट्स हैं, उनमें भी विटामिन ए का मिक़दार अच्छी होती है। उसके अलावा जितने भी ऑरेंज फ्रूट्स हैं या येलो फ्रूट्स हैं जिसमें बीटा कैरोटीन होती है, बीटा कैरोटीन क्या करती है कि बॉडी में जाके वो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाती है, तो विटामिन ए का जो हमारा डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाती है। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि हमारी विटामिन ए की वजह से बीनाई पे फ़र्क पड़ता है। दूसरा ये होता है कि हमारे कुछ लोगों की बीनाई ठीक होती है लेकिन उनकी आँखों में थकावट सी महसूस होती है, स्क्रीन टाइम की वजह से, मोबाइल पे काम करने की वजह से, पढ़ने की वजह से या फिर रात को देर तक जागने की वजह से। जब आपकी आंखें थकी थकी महसूस होती हैं तो उसके लिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। एक ठंडा बर्फ़ का पानी लीजिए, बिल्कुल चिल्ड वाटर, उसमें आधी चमची डालें शहद और थोड़ा सा जो हमारा रॉक सॉल्ट होता है जिसको हम पिंक सॉल्ट भी कहते हैं आजकल, वो थोड़ी सी आपने एक चुटकी भर डालनी है। दोनों आँखों के लिए अलग अलग प्याले तैयार कीजिए और आँखों को उसमें डाल के ब्लिंक कीजिए तेज़ी के साथ। तो शहद और नमक जो उनसा है पानी के साथ मिलके आपकी आंखों को वॉश करता है। ये बेहतरीन आई वॉश के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आंखों में चमक भी आती है, आंखों की जो नर्व्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, प्लस ये है कि आंखों की जो उनसी बारीक वेंस जो हमारी बीनाई के लिए ज़रूरी हैं उनकी भी सफाई हो जाती है। तो ये आप अमल कर सकते हैं दिन में 1 दफ़ा, हफ़्ते में 1 दफ़ा भी कर लेंगे तो भी काफ़ी होता है। इस आई वॉश के बाद आपको एक नुस्खा बताता हूँ जो आप आँखों के हर तरह के अमराज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपने लेनी है सौंफ, आपने लेने हैं बादाम, 4 मगज़, थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च। इन सब चीज़ों का पाउडर बना के रख लीजिए और बच्चों के लिए इसकी खुराक होगी आधी चमची रोज़ाना, बड़ों के लिए इसकी खुराक होगी 1 चम्मच रोज़ाना।
इसके बाद दूध पिला दीजिए। तो ये बिनाई के लिए और आँखों के लिए एक इतना मुस्तनद नुस्खा है कि ये हमेशा से क़राब-ए-दीनी नुस्खा हम इसको कहते हैं और ये मुस्तकिल नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। सौंफ, बादाम, 4 मगज़, सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च। तो सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च अगर बच्चों को हमने खिलाना है तो मकदार कम कर लीजिए, अगर बड़ों के लिए बनाना है तो बेशक मकदार इसकी थोड़ी सी ज़्यादा रखी जा सकती है। इस नुस्खे का इस्तेमाल कम से कम 3 माह से 6 माह तक मुस्तकिल किया जाए तो आप देखिएगा कि आपको बेइंतहा फ़ायदा होगा। अब इसके बाद ख़ुराक हो गई, आई वॉश हो गया, ये नुस्खा हो गया। अब थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज बताता हूँ कि आँखों को बेहतर करने के लिए, आँखों की थकावट दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपकी आँखों की थकावट। जब भी आपकी लगे कि आँखें दुख रही हैं, बोझल हो रही हैं, तो आपने क्या करना है, इन हथेलियों को आपने इस तरह से आपस में रगड़ना है। जब इसमें हल्की सी तपिश पैदा हो जाए तो ये आपने दोनों आँखों पे अपनी ये हथेली रख लेनी है, जब तक कि आपको आँखों पे हल्की सी गर्माइश महसूस हो। ये अमल आपने 3 दफ़ा करना है और अगर आप चाहें तो दिन में 2 से 3 दफ़ा भी कर सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि आँखों पे इसको आपने हथेली को मलना है, जब इस पर तपिश आ जाए तो वह आपने आँखों पे रखना है। उसकी वजह से आँखें जो उनसे आपकी सूद हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। बच्चों के लिए एक एक्सरसाइज बहुत अच्छी है कि आप बच्चों को दूर देखने की आदत डालें। दूर देखने से मुराद ये है कि जैसे पहाड़ी इलाके में अगर हम हैं तो पहाड़ों को देखें, जो आपकी बारीक तरीन जहाँ तक आपकी हद नज़र होती है, आसमान को देखें, दरख्तों को देखें, पार्क में लेके जाएं, उनसे कहें कि दूर आप जो दरख्त हैं उनको देखें। अगर ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं तो फिर उसका एक हल ये है कि आप पेंसिल ले लीजिए और पेंसिल को जो उनसे आप अपने हाथ की लेंथ पे यहाँ पे रखें और जो सिक्का है उसका बारीक, बच्चों से कहिए कि उसको फोकस करें। उसको फोकस करने से ये होता है कि आपकी आँखों के जो सारे नर्व्स हैं, जो सारी वेन्स हैं, वो सारी फोकस होती हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो उनकी एक तरह से ये एक्सरसाइज हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन जो उनसे है वो बढ़ जाती है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है तो फिर आपके ये सारी जो पीछे आँखों का पूरा एक अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है वो सारा मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ एहतियातें आप कीजिए और इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी आँखों की खूबसूरती, आँखों की चमक और बीनाई में बेइंतहा फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।